हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो कंटिन्यू करते हैं हमारे अपने ये इस क्लास 12th की केमिस्ट्री सीरीज़ को, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। और हम लोग बात करते थे सल्फर एलिमेंट्स की। सल्फर में हमने पिछले वाले टॉपिक में हमने सल्फर की एलोट्रॉप्स को हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की। जनरली क्या होता है कि सल्फर बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है, लेकिन अभी आपको आपके जो सिलेबस में पढ़ना है, हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो आपको अगर अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है तो आपको केवल और केवल सल्फर डाइऑक्साइड दैट मीन्स SO2 के बारे में ही केवल पढ़ना है। ठीक है, देखो वही चीज़ है, सल्फर फॉर्म सेवरल ऑक्साइड्स। जैसे कि करना क्या है, कुछ नहीं, आपको अपना नोट्स बनाते चलना है, जहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं उन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते चलना है और रिवीजन भरपूर करना है। ठीक है, देखो ये केमिस्ट्री ऐसी है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको फिर से वही चीज़ें बोलूँगा। ठीक है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है हम वहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, जहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत है वहाँ पर आपको याद रखना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। चलो आ जाओ कंटिन्यू करते हैं, नोट डाउन करते चल रहे हैं नोट्स को। ठीक है, देखो तो सल्फर बहुत सारे क्या बनाता है, सल्फर अपना जो है बहुत सारा ऑक्साइड्स बनाता है। जैसे कि SO सल्फर मोनोऑक्साइड जिसको हम लोग कहते हैं, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। तो हमें पता है सल्फर डाइऑक्साइड, देखो हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है, हमने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है पिछले वाले वीडियोज में। मैंने बहुत मतलब इसके पिछले वाले वीडियोज में हमने अच्छे से SO2 के बारे में अच्छे से पढ़ भी लिया था और एग्जैक्टली हमने उसका मतलब अच्छे से पढ़ने का मतलब ये है कि हमने उसका ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर, ये वो सारी वगैरह सारी चीज़ें हमने बता दी थी। ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन। कैसे बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड को, SO2 को हम लोग सर बनाते कैसे हैं। देखो कुछ नहीं करना होता है, सल्फर है, आप इसको क्या कर लो, ऑक्सीजन के साथ बर्न करा दो। ठीक है, बर्न करा दिया तो क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया, SO2 बन गया। जनरली ये हमारे गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें इसके लेबोरेटरी मेथड की, ये तो हमारा भाई ऐसे नॉर्मल एक तरीका हो गया बनाने का। ठीक है, जनरल मेथड हो गया बनाने का। अगर वैसे लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, लेबोरेटरी मेथड आपको याद रखना पड़ता है। देखो क्या करते हैं कि जैसे हम इसके लिए हम लोग अपना एक कंसनट्रेटेड H2SO4 को लेते हैं, मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं और उसमें हम क्या करते हैं, कॉपर से रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, CuSO4 बनेगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, CuSO4 बनेगा और प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और साथ ही साथ आपका H2O बाहर भी निकलेगा। या फिर एक और तरीका है कि देखो आपने क्या कहा कि अगर आप इस Cu प्लस H2SO4 से मतलब अगर आप Cu नहीं लेना चाहते तो दूसरा तरीका क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग सल्फाइट। सल्फाइट जैसे मान लो आपने, जैसे हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने सल्फाइट के बारे में समझा था। ठीक है, जैसे Na2SO3, तो अगर आप Na2SO3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हो किसका, H2SO4 के साथ, तो उस केस में भी आपका क्या बनेगा, SO2 बाहर निकलेगा। आपको ये तो चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड तो आपको चाहिए ना। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा मेथड हो गया, लेबोरेटरी मेथड की हमने बात कर ली। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको जो है, देखो अब जब इसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे तब यहाँ से आपको चीज़ें एग्जैक्टली समझ में आएंगी कि यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। या फिर आप अभी के लिए अभी जो है अपना बुक्स वगैरह थोड़ा सा देख सकते हो कि कैसे क्या सारी चीज़ें, बट हमारी जो है एक ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है, आप उनको जा करके देखो कि पर्टिकुलर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं। बढ़िया सा सीरीज चल रहा है। ठीक है, चलो जाओ करके वहाँ से देखो। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, सल्फर डाइऑक्साइड को भी हमने बना लिया, किसके थ्रू, सल्फाइट लेकर के और सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के हमने सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। बाकी का जो चीज़ निकलेगा तो आपको निकालना ही पड़ेगा, Na2SO4 प्लस H2O निकालना पड़ेगा। ये बात हो गई। हम बात करते हैं कमर्शियल स्केल पर। कमर्शियल मतलब कि अब हमें सल्फर डाइऑक्साइड को बेचना है, खरीदने बेचने का काम करना है, समझ रहे हो। हमें अब हम इसको एक इंडस्ट्री में हम जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखो क्या करते हैं इस केस में, हम लोग करते क्या है, जैसे हमने देखा था कि हमने सल्फर की ओर हमने जो है देखे थे। जैसे हमने कहा था कि भाई जैसे देखो हमें सल्फाइड हमने और देखा था, जैसे कि आयरन पाइराइड था जिसको हमने FeS2 कहा था। ये सब आपको याद भी रखने हैं। जिंक वेलेंट जिनको हमने ZnS कहा था। तो इन सब के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सल्फर बना सकते हैं। और ये इनके थ्रू अगर हम सल्फर बनाएंगे तो ये हमारी कमर्शियल मेथड कहलाएगी। कौन सी मेथड कहलाएगी बच्चे, कमर्शियल मेथड। अब चलो, अब यहाँ पर जैसे मान लो कि अगर हम, जैसे मान लो कि पहले हम लेते हैं सल्फर, मान लो जैसे हमें बनाना है, ऐसे समझो, जैसे मान लो हमें पहले FeS2 से, मतलब आयरन पाइराइड से हमें क्या बनाना है, हमें सल्फर डाइऑक्साइड बनाना है। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं, देखो आपने कहा सर मेरे पास क्या है, FeS2 है, FeS2 है
और इस Fe2 को आपको क्या करना है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना है ना, कह रहा है ना रोस्टिंग करनी है। रोस्टिंग करने का मतलब देखो क्या होता है, रोस्टिंग करने का मतलब भाई रोस्टिंग, कोई भी चीज़ अगर आपको, किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म कर रहे हो मतलब जला रहे हो, तो वो किसके प्रेजेंस में जला रहे हो, ऑक्सीजन के ही तो प्रेजेंस में जलाते हो। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं, O2 लेंगे, ठीक है। और जब हम इसको गर्म करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से हमें मिलेगा SO2 और प्लस साथ ही साथ हमें मिल जाएगा Fe2, Fe2, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, Fe2O3, सॉरी Fe2O3, ये आपका बाहर निकल जाएगा। इसको आप चाहो तो बैलेंस कर लो, हम बैलेंस कर दे रहे हैं, आप खुद से एक बार कर लेना, देख लेना कि कैसे करते हैं। कर लोगे ना, इतना बैलेंस आप कर लोगे ना। देखो यहाँ पर Fe का जो है FeS2 है, तो आप इसको बैलेंस कर लोगे तो लगभग जो है यहाँ पर आपको 4 FeS2 लेना पड़ेगा, और यहाँ पर 11, और 11 अगर यहाँ पर आपने लिया है FeS2, दैट मीन्स ये आपका हो गया कितना हो गया, 4 हो गया है। तो दैट मीन्स ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 8 SO2 और 2 Fe2O3, 4, ठीक है। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, ठीक ना। हमने अभी किससे बनाया, अभी हमने बनाया आयरन पायराइड की हेल्प से, क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया, 8SO2 हमने बना लिया। सिमिलरली देखो, अगर हमारे पास जिंक ब्लेंड है जिसको हम लोग ZnS बोलते हैं, तो इस जिंक ब्लेंड से हेल्प से भी क्या कर सकते हैं हम लोग, सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं, जिंक ब्लेंड ZnS। प्लस इसका भी क्या करते हैं, कुछ नहीं, वही काम है, रोस्टिंग करना ही। अरे वो वाला रोस्टिंग नहीं भाई, ये O2 गर्म करना मतलब होता है ना, रोस्ट करना मतलब गर्म करना, ठीक है, फायर में। तो देखो क्या बनेगा, सबसे पहले आप यहाँ से क्या निकाल लो, SO2 निकाल लो, SO2 निकल गया। अब अगर SO2 निकल गया तो देखो क्या बनेगा, क्या बचा आपके पास, Z बचा और O बचा, सॉरी Z बचा और, हाँ ठीक, Z बचेगा और दैट मीन्स ZnO बचेगा, क्या बचेगा ZnO बचेगा। इसको आप चाहो तो बैलेंस कर लो, बैलेंस करना है तो O है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितना है, 3 है, इधर 2 है, तो 3 2 से तो काम बनेगा नहीं, तो यहाँ पे हमें मान लो अगर हम ले लें 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 कहने का मतलब इधर देखो कितना हो गया, SO2 है, इधर 3 है, तो ZnO ऐसा करते हैं ना, सल्फ़र है, सल्फ़र ठीक है, सल्फ़र इधर 1 है, इधर भी 1 है सल्फ़र, और इधर देखो, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना 6 है, और ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है बैलेंस करने वाला काम। और इधर देखो ऑक्सीजन आपका कितना है, इधर आपका 3 है, ठीक है, अच्छा, तो 3 है और इधर 6 है, तो हमें इधर क्या बनाना पड़ेगा, हमें भी जो है इधर 6 बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, ओके, अगर मान लो हम इधर ZnO कितना हो जाएगा, 2 4 6 नहीं हो पाएगा, इधर मान लो हम इधर 2 कर दिए, ठीक है, इधर 2 कर दिए, तो देखो कितना हो गया 6, और इधर मान लो अगर हम Zn2 है तो इधर भी हम 2 कर लिए, कितना हो गया 2, 2 सल्फर, ठीक है, हो गया बैलेंस। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने बनाई, इसमें थोड़ा सा समय हमें नहीं देना चाहिए क्योंकि जल्दी से हमें आगे भागना है इसके बाद हमारा सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग मेथड के थ्रू, मतलब कमर्शियल स्केल पर हमने क्या कर लिया, सल्फर डाइऑक्साइड का हमने फॉर्मेशन कर लिया कमर्शियल स्केल पर, दैट मीन्स हमें बेचना और खरीदने का काम करना है, इस स्केल पर हमने सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लिया। नाउ नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं कुछ और, हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। अब हम लोग बेसिकली 2 तरीके की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते चले आ रहे हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की देखो अगर बात करें हम, तो इट इज़ द कलरलेस गैस, बेसिकली ये कलरलेस गैस है, एंड एक पंजेंट मतलब एक तीखी स्मेल के साथ ये क्या करती है, और ये थोड़ी सी इरिटेटिंग भी है, सल्फर डाइऑक्साइड की गैस जो है ना थोड़ी सी इरिटेटिंग टाइप की होती है, ठीक। इट इज़ हाईली, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है, ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर, कितना, तो ये देखा गया कि लगभग 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हमने लिया, वॉल्यूम मतलब हमने वॉल्यूम ऐसे समझो कि हमने मान लो 1 वॉल्यूम मतलब समझ लो 1 लीटर आपने अगर वाटर लिया, तो उसमें कम से कम आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो 8 लीटर आप उसमें सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कर पा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करी गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है, हाईली सॉल्युबल है।
होता क्या है, देखो SO2 प्लस H2O इज इक्वल टू क्या बनता है, H2SO3, दैट मीन्स आपका ये बनता है सल्फ्यूरस एसिड बनता है। अब ये जो सल्फ्यूरस एसिड है, अच्छा कैसे पता चला कि सर ये एसिड ही है, तो सिंपल सी बात है, क्या किया गया होगा, इसको जो है इसमें लिटमस पेपर जो है डाल करके देखा गया होगा। आई बात में, तो ये सब सारी चीज़ें ऐसी ही करी जाती हैं, केमिस्ट्री ऐसी ही सब सारी चीज़ें फैक्चुअल बातें हैं। अब फैक्चुअल बातों के बेसिस पर क्या निकाला जाता है, रिजल्ट निकाला जाता है और उसी को बुक में लिख दिया जाता है, फिर उसको फिर एक्सप्लेन किया जाता है, एक थ्योरी दे दी जाती है कि हाँ ये थ्योरी बढ़िया है, ये थ्योरी बढ़िया है। कभी कभी आप देखते हो कि कभी कभी थ्योरीज गलत भी हो जाती हैं, है ना, क्योंकि उसकी जगह एक नई अच्छी सी सूटेबल थ्योरी आ जाती है। तो इस वजह से तो ये सारी की सारी चीज़ें थ्योरेटिकल ही हैं, हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा होगा, क्या पता आप अगर इसे अच्छा एक्सप्लेन कर दो तो आपकी वाली थ्योरी क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। ये ऐसा होता है, जनरली ऐसा ही होता है भाई, ये फैक्ट बातें हैं, ठीक है। देखो इट इज़ हैवियर देन एयर, मेजर करके देखा गया होगा तो क्या पता चला, हैवियर देन एयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इज़ ईजिली लिक्विफाइड एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर ऑफ 2 atm, बॉयल्स एट, इसका बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है, ये सब बातें याद रखनी है आपको, बॉइलिंग पॉइंट इसका याद रखना है, फ्रीजेज एट 197.5 की, सब आपको चीज़ें याद रखनी है। 2 atm इसका प्रेशर है और 263 इसका बॉइलिंग पॉइंट है और 197.5 केल्विन इसका जो है वो फ्रीजेज टेम्परेचर है। चलो बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंबस्टिबिलिटी की बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर एस भी लगा लेना, कंबस्टिबिलिटी की बात करते हैं। देखो अब सल्फर डाइऑक्साइड है, ये कंबस्टाइल थोड़ी ना, ये हमारा ये सपोर्ट नहीं करता कंबशन को, ये बुझा देता है उसको, ठीक है। तो इट इज़ नॉन कंबस्टाइल एंड डज नॉट सपोर्ट कंबशन, ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता। दूसरी चीज़, ये एसिडिक नेचर का होता है, मैंने पहले बताया ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। कैसे पता चला, तो हमने SO2 को वाटर के साथ क्या किया, मिक्स किया, और जो सॉलिड, अभी हमें नहीं पता कि H2SO3 है, हमें नहीं पता, हमने बस मिक्स किया भाई, सिंपल सी बात है, सोचो मेरी बात समझो, आपको ऐसे तो ना पानी में दिखाई देगा कि अच्छा यहाँ H2SO3 तैर रहा है, यहाँ H2SO3 फ्लोट कर रहा है, ऐसा दिखाई देगा, क्या नहीं दिखाई देगा, सल्फ्यूरस एसिड नहीं दिखाई देगा ना इस तरीके से। तो कैसे पता करोगे आप ये जो है एक एसिड ही है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, लिटमस पेपर लाना पड़ेगा। तो क्या करेगा लिटमस, अगर वो एसिडिक नेचर का होगा तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो दैट मीन्स हमें पता चल गया कि अच्छा इसका जो मतलब जो सॉल्यूशन है, वाटर के साथ घुलने पर हमें जो सॉल्यूशन मिला वो कैसा सॉल्यूशन मिल रहा है, एक एसिडिक सॉल्यूशन मिला। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हाँ ये एसिडिक सॉल्यूशन का है। नेक्स्ट देखो बात करें कि इट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन फॉर्मिंग सोडियम सल्फाइड, ठीक है। हम सोडियम सल्फाइड भी बना सकते हैं, जैसे भी हमने सोडियम सल्फाइड से मतलब सोडियम सल्फाइड की हेल्प से हमने क्या बनाया था, हमने भी जो है सल्फर डाइऑक्साइड बनाया था। अब हम सोडियम सल्फाइड भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सल्फर। यही तो होगा ना भाई, केमिकल रिएक्शन में क्या करेंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ, NaOH के साथ, तो क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फाइड बन जाएगा। फर्दर अगर हम इस सोडियम सल्फाइड को, एक मिनट रुक जाना, ओके ठीक है। देखो ये थोड़ा सा वाइल रखने की प्रॉब्लम थी। देखो अगर हम बात करें कि फर्दर अगर देखो हम क्या करें कि इस सोडियम सल्फाइड को फिर से अगर हम वाटर के साथ अगर हम घोल रहे हैं, मतलब वाटर के साथ मिला करके फिर से अगर हम इसमें और ज़्यादा अमाउंट में क्या कर रहे हैं, और ज़्यादा अमाउंट में अगर हम इसमें SO2 को अगर मिक्स कर रहे हैं तो हमारे ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा, दैट मीन्स NaHSO3 बन जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रखने पड़ेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद फिर देखो एक और कहानी सामने आ गई, क्या कि अगर हम क्या करें इसमें, हम व्हेन द गैस इज पासिस थ्रू लाइम वाटर। अब लाइम वाटर आपको पता है कि अगर हम लाइम वाटर में क्या कर रहे हैं, अगर हम गैसेस को पास करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये मिल्की हो जाएगा। समझ गए, क्या हो जाएगा, मिल्की। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है रिएक्शन हो जाएगा, देख लो। देखो लाइम वाटर दैट मीन्स आपका CaOH का होल ट्वाइस होगा, इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हो। सल्फर डाइऑक्साइड मैंने इसमें क्या किया, पास कराया, इस लाइम वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड की गैस मैंने ऐसे बुम 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 करके ऐसे पास कराई, ऐसे होता है ना, ऐसे पाइप के थ्रू अगर, तो ठीक है। तो क्या बनाएगा, ये आपका CaSO3 बना देगा, जिसको आप क्या कहोगे, ये आपका मिल्कीनेस है, ठीक है। और प्लस H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जिसको आप कहते हो कैल्शियम सल्फाइड। अब देखो, अब अगर हम और ज़्यादा अगर इसमें हम लाइम अगर वाटर अगर मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड अगर पास कराएं, मतलब किसमें, इस CaSO3 में, कैल्शियम सल्फाइड में और ज़्यादा अमाउंट में अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड अगर पास कराएंगे तो इसका जो मिल्कीनेस है वो हो जाएगा डिसअपियर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखने वाली बात है इन सब सारी चीज़ों को, कि और ज़्यादा अमाउंट में अगर हम सुनते चलो, पढ़ते चलो और आपको रिवीजन करते चलना है, बहुत अच्छे से आपको देखो चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। मेरी बातों को बस ध्यान से सुनते चलो, हेडफोन लगा लो और मस्त लिखते चलो और सुनते चलो, ठीक है। पासिंग एक्सेस ऑफ लाइन ऑफ वाटर, मिल्कीनेस डिसअपियर।
हमारे पास क्या था, CSO3 था, CSO3 था, हमने इसमें और ज़्यादा क्या किया, SO2 को और ज़्यादा फ्लो किया, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा ये जो मिल्कीनेस था वो, मतलब जो कैल्शियम सल्फाइड जो बना था ना, जिसको हम मिल्कीनेस मतलब मिल्क के कलर की जो हमारी जो वाटर जो है बनी, तो अब और ज़्यादा अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड पास कराने पर ये गायब हो गया। तो क्या बन गया, ये हमारा बन गया कैल्शियम बाइसल्फाइड, दैट मीन्स CaHSO3 का होल ट्वाइस, ये कैल्शियम बाइसल्फाइड बन गया। ये क्या है, कैल्शियम बाइसल्फाइड है। नेक्स्ट इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से देखो रिएक्ट करके क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जब आप अभी अगला वाला जो आप अभी पढ़ने जा रहे हो ना, मेथड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बारे में आप पढ़ोगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद हम लोग फिर ग्रुप नंबर 17 स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है, तो जिस मेथड से जैसे हम लोग देखो बना रहे हैं, दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस, और यही आपको पढ़ना भी है, यही आपके सिलेबस में भी है, कांटेक्ट प्रोसेस ये आपके सिलेबस में है। आ रही बात समझ में, चलो दिस रिएक्शन, ठीक है। अब करते कैसे हैं, सिंपल देख लो यार, बड़ा आसान है। SO2 है, O2 है, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड आपने ले लिया, क्या बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया। ये आपका कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ऐसा तो ना कि आप यहाँ पर वैनेडियम में निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया, जो कि हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। कॉम्बिनेशन विद हेलोजेंस, देखो हेलोजेंस की बात करते हैं। हेलोजेंस अगर क्या हो कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो, हेलोजन से रिएक्ट करे। हेलोजन मतलब समझ ना, जैसे हमारे जो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सब हमारी जो एलिमेंट्स हैं, इनसे अगर रिएक्ट करे तो बेसिकली क्या बनेगा, इट कंबाइन विथ हेलोजेंस, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फॉर्मिंग सल्फ्यूरिल फ्लोराइड्स। इंपॉर्टेंट टर्म है सल्फ्यूरिल फ्लोराइड, दैट मीन्स SO2Cl2। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि सल्फ्यूरिल मतलब अगर हम जैसे मान लो अगर हम फ्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरिल फ्लोराइड बनेगा, क्लोरीन से सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनेगा, आयोडीन से मतलब सॉरी आयोडीन नहीं, ब्रोमीन से अगर कराएंगे सल्फ्यूरिल समझ रहे हो ना, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बनेंगी, ठीक है। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने Cl से ही करा दिया, SO2 + Cl2, और प्रेजेंस याद रखना है चारकोल के प्रेजेंस में, चारकोल के प्रेजेंस में करा दिया, क्या बन गया, SO2Cl2, दैट मीन सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आने वाली है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये रिड्यूसिंग एजेंट। देखो हमारा जो सल्फर जो SO2 है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। अब जैसे आपको रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में बताया था, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो मैंने आपको बताया था ना, जो आपने चीज़ें लिखी थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, जस्ट आप उसका अपोजिट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लोगे आप, जस्ट अपोजिट कर लोगे। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन, जैसे हमने क्या किया कि सल्फर डाइऑक्साइड का हमने H2O के साथ रिएक्शन कराया, तो H2SO4 और +2 यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल गया। तो अगर ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन अगर बाहर निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। आरी बात में ना, यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, आरी बात में, तो इट लिबरेट नेसेंट ऑक्सीजन, सो इट इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। अगर हाइड्रोजन अगर ये बाहर निकाल रहा है, एक ऐसा मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसलिए हमें पता चल गया कि अच्छा हमारा जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ, ये भी ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर का मतलब वाटर के प्रेजेंस में कराना है, ऐसे नहीं। अब देखो, अब अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है तो हम लोग देखो क्या करेंगे, अब हम इसके बेसिस पर क्या कर सकते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को, ध्यान सुनना, पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी कि K2Cr2O7 को हम लोग जो है क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। क्रोमियम सल्फेट यानी कि Cr2SO4 का होल है। इसके नीचे मैंने इसके फॉर्मूले को भी लिख दिया, आप इनको याद रखोगे और इनका कलर भी याद रखोगे, बेसिकली ग्रीन कलर का होगा ये, मतलब K2Cr2O7 + H2SO4 + 3SO2 क्या कर देगा, K2SO4। सबसे पहले तो ये निकाल लेना है आपको, क्रोमियम सल्फेट निकाल लेना है, Cr2SO4 का होल थ्राइस, और प्लस यहाँ से एक वाटर निकाल लेना, बाकी का जो बचा हुआ चीज़ है K2SO4 ये आपको यहाँ से बाहर मिल जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से क्या करता है, फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है। फेरिक सल्फेट को क्या करेगा सर, ये फेरस सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब Fe2SO4 का होल थ्राइस और प्लस SO2 से हमने रिएक्शन कराया H2O के प्रेजेंस में, ठीक, क्या बना दिया, ये FeSO4 बना दिया, फेरस सल्फेट बना दिया, और प्लस H2SO4 ये बाहर निकल गया, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने ये देख लिया कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। देखो अब अगर यहाँ से एक और हमें फ़ायदा मिला, अगर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर ये वर्क कर रहा है तो ये हमारा एक ब्लीचिंग एक्शन जो है बहुत तगड़ा ब्लीचिंग एक्शन करेगा। मतलब जैसे जो कलरिंग मैटर होंगे उनको अगर हमें कलरलेस बनाना है तो हम सल्फर डाइऑक्साइड का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सेम वही काम, इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर ये क्या करेगा, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। जैसे SO2 + H2O क्या बनेगा, H2SO4 + 2H, मतलब नेसेंट ऑक्सीजन निकला है। H का मतलब क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन निकला। अब नेसेंट ऑक्सीजन अगर नेसेंट ऑक्सीजन नहीं, नेसेंट हाइड्रोजन निकला। अब देखो तो अब ये इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी कलरिंग मैटर को अगर हम इस H+ के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा एक कलरलेस मैटर बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम वापस इस कलरलेस मैटर को, ध्यान समझना, इस कलरलेस मैटर को अगर हम वापस क्या कर ले, एयर में रख दें कुछ समय के लिए, है ना, ऑन स्टैंडिंग इन एयर द कलरलेस रिडक्शन प्रोडक्ट इज रीऑक्सीडाइज्ड। क्या हो जाएगा, फिर से ये इसका फिर से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा और रीऑक्सीडाइज होकर के फिर से ये वापस ओरिजिनल कलर में अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। दैट मीन्स कलरलेस मैटर प्लस इसको आप क्या कर दो, ऑक्सीडाइज करा दो, तो क्या बन जाएगा, ये आपका कलर्ड मैटर बन जाएगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने का मतलब क्या है, ऑक्सीडाइजेशन आप करा रहे हो तो क्या बन जाएगा, ये आपका कलर्ड मेटल बन जाएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, द ब्लीचिंग बाय सल्फर ऑक्साइड इज अ टेम्पररी प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिख दिया है, ये आपको याद रखने वाली बात है, टेम्पररी प्रोसेस होती है। ठीक, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके यूजेस की। बहुत जल्दी देख लेते हैं, फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना। यूजेस देखो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ब्लीचिंग सबसे पहला काम देखो हम लोग कहाँ कर लिए, ब्लीचिंग एजेंट में कर लिए, इन पेपर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो फॉर आर्टिकल मेड फ्रॉम वूल, सिल्क, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ कर लिए। अच्छा, दूसरा क्या था, देखो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड भी बना सकते थे। यही सारी यूजेस तो हमने, ये अलग से यूजेस चुनना पड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ अलग से भी आएंगे तो उनको देखना पड़ेगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड से हम लोग SO2 के हेल्प से क्या बनाएंगे, अभी सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाएंगे। हमारा जो अभी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग जो यूज़ करेंगे, या फिर देख भी रहे थे कि जो बन भी रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड भी बन जा रहा था। इट इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एज लिक्विड SO2। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, हम इसको एज अ लिक्विड रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ करते हैं। देखो सल्फर डाइऑक्साइड वैसे गैस तो है काफ़ी खतरनाक, डेंजरस, समझ रहे हो, लेकिन देखो क्या कर रहे हैं, एज अ रेफ्रिजरेंट की तरह यूज़ कर रहे हैं। ठीक, इट इज़ यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर। पेट्रोलियम को, शुगर को रिफाइन करने के लिए हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मीसाइड, खुद खतरनाक है और देखो खतरनाक चीज़ों को मार भी रहा है, सही बात है। लिक्विड SO2 इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, सबसे फनी बात, प्रिजर्वेटिव मतलब आप किसको प्रिजर्व करोगे, फूड को ही प्रिजर्व करोगे ना। हाँ, ये खुद क्या है, एक हार्मफुल गैस है SO2, और ये क्या कर रहा है, फूड को प्रिजर्व कर रहा है। तो ये अलग प्रॉपर्टी है ना भाई, ये हम इसको हम एज अ यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको इसको हम काफ़ी लीस्ट टेम्परेचर पर हम जब इसको यूज़ कर रहे हैं SO2 को, तब फिर हमारा ये एक्ट करेगा एज अ प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं, ठीक है, कि खाना है, खाने में कैसे नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यूज्ड एज एंटी क्लोर। एंटी क्लोर का मतलब होता है कि जैसे मान लो अगर क्लोरीन, अगर मान लो जैसे किसी कुएं में आपने क्लोरीन बहुत ज़्यादा डाल दिया। भाई देखो होता क्या था ना पहले ज़माने में कि जब कुएं में, जैसे लोग पहले कुएं का पानी पीते थे, तो कुएं में जब मान लो क्लोरीन अगर ज़्यादा पड़ जाता था, समहाउ ध्यान नहीं रहा, और पानी कीड़ों को मारने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज़ करते थे, तो ज़्यादा हो गया क्लोरीन की अमाउंट, तो क्या करेंगे उसके लिए फिर हम लोग SO2 को डालेंगे, जिसकी वजह से ये क्लोरीन को क्या कर देगा, थोड़े से अमाउंट में रिड्यूस्ड कर देगा। तो दैट इज़ कॉल्ड एंटी क्लोर। ठीक है, एंटी क्लोर, क्लोरीन का जस्ट क्लोरीन को कम करना, दैट इज़ एंटी क्लोर। ये सिंपल सी बात समझ लो आप। तो ये कहानी थी किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड की। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया फिनिश। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं पढ़ना है, सल्फर ये सब मोनोऑक्साइड भी आपको नहीं पढ़ना है, केवल और केवल आपके सिलेबस में क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में है। बाकी हम इसका स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रक्चर बार बार बना चुके हैं। तो आप, आई होप कि आप बना लोगे, आप कमेंट करके बताओगे यस सर मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, नो प्रॉब्लम, मेरे को स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। क्लियर है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो, और इन सारी चीज़ों को अपने जो कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और कोशिश क्या करो चलो कि वीडियो को डाउनलोड मत किया करो, ठीक है। चलो कुछ नहीं, बाकी अगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो कर लो,
ठीक है, प्रॉब्लम है नेट की तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश ये जनरली क्या करो। चलो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।